हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है एनटीए नेट जीआरएफ की डेट अनाउंस हो गई है और ये 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, आप सब अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट 5 है हिंदी कविता, उसके आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हिंदी कविता में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रगतिवादी काव्य में ऑप्शन देखते हैं। ए, यथार्थ को प्रकट किया गया है। बी, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहां सभी समान हों। सी, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही चीज़ें प्रगतिवादी काव्य में आती हैं। यथार्थ को इसमें प्रकट किया गया है और प्रगतिवाद में ऐसी समाज का निर्माण किया गया है जहां सभी समान हों। और सी, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। ए, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। बी, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था। सी, क्रांति की भावना। और डी, व्यंग। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, व्यंग। ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है और ये तीनों ही प्रगतिवादी काव्य की विशेषता हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे नहीं, असत्य ये दिया गया है तो उस पे हमें फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। ए, हरियोध। बी, त्रिलोचन। सी, नागार्जुन। और डी, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, हरियोध। और ये तीनों ही प्रगतिवादी कवि हैं और ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। ए, हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। बी, राजनीति में मार्क्सवादी साहित्य में प्रगतिवाद है। सी, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। और डी, प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ये गलत है। प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है, ये रॉन्ग है। और ये तीनों ही हमारे राइट हैं। प्रगतिवाद, हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है, ये सही है। और राजनीति में मार्क्सवादी साहित्य में प्रगतिवाद है, ये भी सही है। और मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, ये भी हमारा राइट है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र शर्मा की पहली कविता पत्रिका में छपी थी, किस में छपी थी। ए, हंस में। बी, चांद में। सी, पाखी में। और डी, साखी में। तो 5 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, चांद में। अगला क्वेश्चन है। रंगे राघव की प्रबंधात्मक कृतियां हैं। ए, अजय खंडर। बी, मेधावी। सी, पांचाली। और डी, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये सभी। अजय के खंडर, मेधावी और पांचाली ये रंगे राघव की प्रबंधात्मक कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य में अपने किस उपनाम में लिखा। ए, वैद्य जी। बी, वैद्यनाथ मिश्र। सी, मिश्रा जी। और डी, यात्री। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, यात्री। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे और उन्होंने मैथिली काव्य में जो रचनाएं लिखी वो यात्री उपनाम से लिखी। अगला क्वेश्चन है 8वां। नागार्जुन की मूल चेतना है। ए, मानवीय पीड़ा का स्वर। बी, सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती हैं। सी, वेदना तक सीमित हैं। या डी, किसानों की लाचारी के रूप में व्यक्त हुई हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है। ए, भूख का। बी, बाढ़ का। सी, सूखे का। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 9 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, भूख का। अगला क्वेश्चन है। नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। ए, बसवांकुर। बी, सिंदूर
तिलंकित भाल, सी युगधारा और डी सतरंगे पंखों वाली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, भस्मांकुर में नागार्जुन ने ब्रह्मे छंद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया है। तो ए, उर्वशी और अर्जुन का प्रेमाख्यान, बी, उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान, और सी, उर्वशी और सवर्ग में अवरोहण, और डी, उर्वशी और महर्षि चौहान। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान। तो ये भी हमें याद रखना है कि उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया और जिसमें उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रश्मि रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य की कथा का आधार बताना है, क्या है? ए, उपनिषद, बी, रामायण, सी, महाभारत और डी, वेद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता में काल में प्रकृति चिंतन या सौंदर्य का कवि है। ए, केदारनाथ अग्रवाल, बी, रघुवीर साहे, सी, शमशेर बहादुर सिंह या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? ए, आग का आईना, बी, नींद के बादल, सी, युग की गंगा और डी, हे मेरी तुम। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, युग की गंगा में। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? ए, भारतीय ज्ञानपीठ, बी, साहित्य अकादमी, सी, सोवियत लैंड और डी, व्यास सम्मान। तो 15 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, सोवियत लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में सम्मानित किया गया? ए, पुष्पदीप, बी, अपूर्वा, सी, लोक और आलोक और डी, आत्मगंध। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, अपूर्वा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी सोनेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है? ए, केदारनाथ अग्रवाल, बी, नागार्जुन, सी, रंगी राघव और डी, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, त्रिलोचन शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। ए, प्रकृति का वैविध्य और आत्मीय रूप से इसकी कविताओं में अन्यानाश देखने को मिलता है। बी, शास्त्री जी प्रयोग धर्मिता के समर्थक थे और सी, शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रह की रचना की। अगला है डी ऑप्शन, उन्होंने गीत, गजल, सोनेट, कुंडलियाँ आदि प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। तो इसमें असत्य कथन होगा हमारा सी, शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रह की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का मूल आधार है? ए, सामूहिकता, बी, एकांतवादिता, सी, व्यक्तिकता और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है? ए, निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, बी, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण, सी, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हिंदी कविता के 20 MCQs किए। तो ये आपको MCQs कैसे लगे और आपके ये कितने सही हुए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप किस यूनिट पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।